देखो चल रहा है। बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज आपको जो लास्ट टाइम थर्मोडायनेमिकल फंक्शंस बताए थे उसी के आगे की क्लास है। थर्मोडायनेमिकल फंक्शंस के तुम और इधर हो जाओ, दिखाई दे और तिरछा हो जाओ, ठीक है। देखिए, थर्मोडायनेमिकल फंक्शन या थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स, थर्मोडायनेमिक्स के वो टर्म्स जो एनर्जी से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम थर्मोडायनेमिकल फंक्शन या पोटेंशियल कहते हैं। दोज टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर रिलेटेड विथ एनर्जी, those terms of thermodynamics are related with energy are known as thermodynamical function और potentials। थर्मोडायनेमिक्स के वो टर्म्स जो एनर्जी से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, थर्मोडायनेमिकल फंक्शन या थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल कहते हैं। तो आपका टॉपिक चल रहा है थर्मोडायनामिकल फंक्शन या पोटेंशियल, थर्मोडायनेमिकल फंक्शन और पोटेंशियल, थर्मोडायनेमिकल फंक्शन और पोटेंशियल, थर्मोडायनेमिकल फंक्शन और पोटेंशियल्स। ठीक है, ये और those terms of thermodynamics, dynamical system, those terms of thermodynamical system are related with energy, with energy. Those terms of thermodynamical system are related with energy are known as thermodynamical function, dynamical function। उन्हें हम क्या जानते हैं? थर्मोडायनेमिकल फंक्शन और पोटेंशियल्स। दोज टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम आर रिलेटेड विथ एनर्जी आर नोन एज थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, ठीक है, थर्मोडायनेमिकल फंक्शन और पोटेंशियल। जो टर्म्स थर्मोडायनेमिक्स के रिलेटेड होते हैं एनर्जी से उन्हें हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिकल सिस्टम और फंक्शन। देखिए, ये देखिए थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, इसमें प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, इंट्रोपी S, ये है थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स और वेरिएबल्स। ये थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स और वेरिएबल, ठीक है, थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स या वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स, थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट्स, या हम उन्हें क्या कहते हैं? वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स और वेरिएबल्स। और यहाँ पर इंटरनल एनर्जी है, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन है, इंथैल्पी है और गिब्स फंक्शन है। ये चारों टर्म कहलाते हैं थर्मोडायनेमिकल फंक्शन और पोटेंशियल। थर्मोडायनेमिक्स के ऊष्मागतिक निकाय के वो टर्म्स जो ऊर्जा से संबंधित होते हैं,
वो टर्म्स जो एनर्जी से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम कहते हैं थर्मोडायनेमिकल फंक्शन या पोटेंशियल। तो ये आपके थर्मोडायनेमिकल फंक्शन है, थर्मोडायनामिकल फंक्शन या हम उसे कहेंगे पोटेंशियल। देखिए एक एक करके, पहला तो आपके चार हैं। पहला है इंटरनल एनर्जी, यू से दिखाते हैं। दूसरा है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी F बराबर U माइनस TS। तीसरा आपका गिब्स फंक्शन इंथैल्पी H U प्लस PV, इंथैल्पी H U प्लस PV। चौथा G H माइनस TS, G बराबर H माइनस TS या गिब्स फ्री एनर्जी भी बोलते हैं। अब देखिए जरा एक एक करके। पहला इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में गैस के मॉलिक्यूल्स लगातार मूव करते रहते हैं, उसके कारण इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है और एक इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पहला पॉइंट इंटरनल एनर्जी U, इंटरनल काइनेटिक और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर। आंतरिक ऊर्जा U, आंतरिक गतिज ऊर्जा, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर। आंतरिक ऊर्जा आंतरिक गतिज ऊर्जा और आंतरिक स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर है। आंतरिक ऊर्जा आंतरिक गतिज ऊर्जा और आंतरिक स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स U के डायरेक्टली है प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से है और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी यूपी हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल हमेशा सिलेंडर में एग्जिस्ट करेंगे, उस वजह से तो वो वैल्यू फिक्स है, ठीक है, कांस्टेंट है।
गैस मॉलिक्यूल्स always exist inside the cylinder. Gas molecules always exist inside the cylinder. सिलेंडर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उस वजह से है। ठीक है, नोट करना हो नोट कर लो जल्दी से, बोर्ड वाला ज़्यादा आसान रहता है जितना तुमको। जो ना समझ में आए पूछ लेना हमसे। नोट कर लीजिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के सम के बाद एक बार इधर देखिए, थर्मोडायनेमिकल फंक्शन और पोटेंशियल, दो टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम आर रिलेटेड विथ एनर्जी। वो टर्म्स थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के जो एनर्जी से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिकल फंक्शन और पोटेंशियल। तो ये जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंट्रोपी है, ये थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स है, वेरिएबल्स है। इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, इंथैल्पी और गिब्स फंक्शन, ये थर्मोडायनेमिकल फंक्शन है और पोटेंशियल। तो एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है, थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स या वेरिएबल पी, वी, टी और एस, थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल या फंक्शन यू, एफ, एच और जी, इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, इंथैल्पी और गिब्स फंक्शन। अब ये चार जो थर्मोडायनेमिकल फंक्शन है, पहला हमने लिया इंटरनल एनर्जी, उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। इंटरनल एनर्जी इंटरनल काइनेटिक और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर, जहाँ पर इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी यूपी हमेशा कांस्टेंट रहती है। किस कारण है, क्योंकि ये एक क्लोज्ड सिस्टम है, ये है आपका क्लोज्ड सिस्टम। तो जो ये गैस है, आइडियल गैस, हमेशा सिलेंडर में ही रहेगी, ये हमारा क्लोज सिस्टम है। तो गैस मॉलिक्यूल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर ही रहेंगे, कहीं पर भी रहें। तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं, कुछ ना कुछ रहेगी। ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पॉइंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जब किसी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को हीट दी जाती है, एक पॉइंट यहां से और बता दें फिर आगे चलें। फोर्थ पॉइंट, इंटरनल एनर्जी इंटरनल काइनेटिक और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर।
तो ये टर्म इंटरनल काइनेटिक एनर्जी का, टेम्परेचर के, ये टर्म क्या है, कांस्टेंट। तो इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। आंतरिक ऊर्जा अनुक्रमानुपाती है ताप के। इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। एक, अब आइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, dq बराबर du प्लस dw, dq बराबर du प्लस dw। तो du बराबर dq माइनस dw। ठीक है, अब आपको मालूम है इंट्रॉपी S बराबर Q अपॉन T, तो ds बराबर dq अपॉन T। ठीक है, तो dq की वैल्यू है TdS, dq की वैल्यू है TdS। इंट्रॉपी S बराबर Q अपॉन T, ds बराबर dq अपॉन T, dq बराबर TdS। dw चेंज इन वर्क डन, dw वर्क डन, dw बराबर pdv, dw बराबर pdv, ये रख दिया जाए। तो du बराबर कोई बाहर तो नहीं है? अमरेन अभी नहीं आया। du बराबर dq माइनस dw, dq की जगह आपने रखा TdS, dw की जगह आपने रखा pdv। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट, इसे सेकेंड, ये थर्ड। चेंज ऑलवेज चेंज पर डिपेंड करता है, परिवर्तन हमेशा परिवर्तन पर डिपेंड करता है, चेंज हमेशा चेंज पर डिपेंड करता है। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज du डिपेंड करेगा इंट्रॉपी के चेंज पर और वॉल्यूम के चेंज, और जब इन पर डिपेंड करेगा तो इसका फंक्शन। ठीक है, तो ये देखिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी du, इंटरनल एनर्जी du, चेंज इन इंटरनल एनर्जी du डिपेंड्स अपॉन चेंज इन इंट्रॉपी ds, इंट्रॉपी ds एंड चेंज इन वॉल्यूम dv, वो इन दो पर डिपेंड करेगा। इंटरनल एनर्जी का चेंज du निर्भर करेगा इंट्रॉपी के चेंज पर और वॉल्यूम के चेंज पर, और जब इन पर निर्भर करेगा तो इसका फंक्शन, जब इस पर निर्भर करेगा तो इसका फंक्शन, जो जिस पर डिपेंड करेगा वो उसका फंक्शन। तो इंटरनल एनर्जी u फंक्शन किसका है, S और V का। तो इंटरनल एनर्जी u, इंटरनल एनर्जी u is the function of S and V। तो u फंक्शन है S और V का, ये रिलेशन। इंटरनल एनर्जी u फंक्शन है S और V का, इंटरनल एनर्जी u फंक्शन है S और V का। एक एक पॉइंट फिर से, इंटरनल एनर्जी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की, इंटरनल काइनेटिक और खोल दो बेटा,
इंटरनल काइनेटिक। कौन? अच्छा अमरेंद्र आ रहे हैं। पहले तो मैंने लिखा मार्क्स के बाद पास नहीं ला किसका है? तुम्हारी सिस्टर का है। ये क्या नाम है इसका? संगम। ठीक है, संगम की ये कौन सी हाई स्कूल? इंटरमीडिएट। ये हाई स्कूल का आधार कार्ड है। ये चलेगा इसके साथ। तुम भी लाए ना, ठीक है। ये आई के पास में बात करो, बहुत अच्छे नहीं मुझे थोड़ा डब्ल्यू आर पता है और इस साल का करना, ठीक है। मैं कुछ कैसा था और तो पहले निकाल साइंस बुक KM07 साइंस KM07 कॉलेज कौन है? KN07। हाँ, और ऑफर लेटर भी, ठीक है। ये क्योंकि वो कल मान लो अगर बंद हो गई तो कॉलेज 2 दिन बंद है और वो भी ढीला डाला था, रुका नहीं पाया। चलिए ये यही रखेंगे मार्क्स जैसा वैसे। मोबाइल ले जाओ तो मोबाइल में आएगा OTP है ना, ये आपकी ये चीज KN07 हंसा है। अभी से इसमें अभी शुरू किया है वो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये आती है इसी में ये थोड़ा पीछे को ये तो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इसको आगे ठीक है। ये जब तुम कहीं बता देना कि बड़ा नया है ना, मैं तो बताना है कि क्या क्या उसमें 100 रुपये तो फीस है यूनिवर्सिटी और उसका काम करना सबके प्रिंट आउट है। नाश्ता करो तो काफी सुबह से करवा दे टिफिन लेके आती है नहीं, अब लेके आया करो। गोन ए गोन, तो देखिए तो ये एक हो गया इंटरनल एनर्जी U, फंक्शन है S और V का। इंटरनल एनर्जी U इज द फंक्शन ऑफ S। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। एक ऑब्जेक्टिव हुआ कि इंटरनल एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक और इंटरनल पोटेंशियल है। एक ही ऑब्जेक्ट खोल दे। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, ये दे दो उसको ऊपर ऊपर ऊपर, ये लो, ये लिए जाओ। मम्मी से कह दो फल काट के दे दे, ये बर्बाद होगा ना, फल काट के दे दे। कुंडी लगा देना ना, रोशनी आएगी। फल काटवा के ले आओ है। बैठो। तो इंटरनल एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक और इंटरनल पोटेंशियल। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल मूव करते रहते हैं उसकी वजह से। तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के। इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी UP क्या होती है? कांस्टेंट। गैस मॉलिक्यूल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इनसाइड द सिलेंडर, गैस के मॉलिक्यूल हमेशा सिलेंडर में एग्जिस्ट करते हैं। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक और इंटरनल पोटेंशियल, ये हो गई कांस्टेंट, ये है टेम्परेचर के। तो इंटरनल एनर्जी भी टेम्परेचर के। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से
डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो डी यू बराबर डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। इंट्रॉपी एस बराबर क्यू अपॉन टी, डी एस बराबर डी क्यू अपॉन टी, डी क्यू बराबर टी डी एस। चेंज इन वर्क डन डी डब्ल्यू बराबर पी डी, ये रख दिया डी यू बराबर टी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, डी क्यू का मान टी डी एस, डी डब्ल्यू की वैल्यू पी डी वी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू डिपेंड्स अपॉन चेंज इन एंट्रोपी डी एस एंड चेंज इन वॉल्यूम डी वी। जब ये इस पर डिपेंड कर रहे हैं तो इसका फंक्शन है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू किस पर निर्भर करती है? एंट्रोपी के चेंज पर और वॉल्यूम के चेंज पर, और जब इन पर निर्भर करती है तो इसका फंक्शन है। तो इंटरनल एनर्जी यू फंक्शन है एस और वी का। अब देखिए दूसरा है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन या हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन या हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज फंक्शन या हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज फंक्शन या हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। देखिए थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में इंटरनल एनर्जी जो होती है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ती जाएगी। एक ऐसी स्टेज मतलब हीट मिलती जा रही, वर्क डन होता जा रहा, फिर हीट मिली, फिर वर्क डन हुआ, सिंक में गए, फिर हीट मिली, वर्क डन हुआ, सिंक में गए। तो लगातार ऐसा होता रहता है और इस तरह होने से एक ऐसी स्टेज आ जाती है जिसके बाद इंटरनल एनर्जी का लॉस होने लगता है। टेम्परेचर के बढ़ने पर इंटरनल एनर्जी का लॉस होगा, उसे हम हेल्महोल्ट्ज फंक्शन से दिखाते हैं। तो ये देखिए हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन represent the loss of internal energy. Helmholtz function represent the loss of internal energy. Helmholtz function represent करता है इंटरनल एनर्जी का लॉस आफ्टर ए सर्टेन टेम्परेचर। Internal energy, Helmholtz function represent the loss of internal energy after the certain function, after the certain temperature. तो F बराबर U माइनस टी एस, F बराबर U माइनस टी एस। इसे डिफ्रेंशिएट करिए, F का डिफ्रेंशिएशन डी एफ, U का डिफ्रेंशिएशन डी यू और डी ऑफ टी एस। ठीक है, फर्स्ट इनटू सेकेंड लगाइए। तो डी एफ बराबर डी यू टी डी एस एस टी टी। तो डी एफ बराबर आया आपका डी यू टी डी एस एस टी टी, ये आपका ठीक है। अब यहां पर डी यू की वैल्यू लिखें। देखिए डी यू की वैल्यू लिखें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी यू बराबर डी क्यू माइनस डी। ठीक है, डी क्यू का मान टी डी एस है
इंट्रॉपी एस बराबर क्यू अपॉन टी, डी एस बराबर डी क्यू अपॉन टी, डी क्यू की वैल्यू टी डी एस। ठीक है, चेंज इन वर्क डन, चेंज इन वर्क डन, डी डब्ल्यू बराबर पी डी वी, डी डब्ल्यू बराबर पी डी वी। ये दोनों वैल्यू आप यहां रख दीजिए। तो डी यू बराबर, तो डी यू बराबर डी क्यू की वैल्यू है टी डी एस, डी डब्ल्यू की वैल्यू है पी डी यू। ये डी यू का मान रखिए इक्वेशन फर्स्ट में, डी यू की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रखिए। तो ये देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी यू इन इक्वेशन फर्स्ट में रखिए। तो डी एफ बराबर डी यू टी डी एस, डी यू की वैल्यू है टी डी एस पी डी वी, टी डी एस, टी डी एस से टी डी एस माइनस पी डी वी, ठीक है, ये आया। अब चेंज इज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द चेंज, परिवर्तन हमेशा परिवर्तन पर ही डिपेंड करता है। तो आपका जो चेंज आएगा इंटरनल हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन का डिपेंड करेगा वॉल्यूम पर और टेम्परेचर पर। ठीक है, चेंज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द चेंज। हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन में जो चेंज है वो किस पर डिपेंड करेगा, वॉल्यूम के और टेम्परेचर, और जब इस पर डिपेंड करेगा तो इसका फंक्शन। तो हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन एफ, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं अब हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन एफ is the function of v and t। तो f जो है वो फंक्शन है v और t का, f जो है वो फंक्शन है v और t का। तो चेंज इन हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन f किसका फंक्शन है, v और t का। तो ये आपको लर्न करना है, नोट कर लो, साफ साफ आ जाए, देख लें। ठीक है, तो हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन एफ फंक्शन है वी और टी का। एक बार पूरा देख लीजिए क्या हुआ है कि जब इंजन वर्क करते करते प्रैक्टिकल जो इंजन है, जैसे बाइक आप लेके निकले और आप चलाते ही चले जा रहे हो, या तुम स्कूटी लेके निकली लगातार चलाती चली जा रही हो, कहीं ऐसी रोड पकड़ी जहाँ कोई ना वो है ट्रैफिक है, मतलब हाईवे आपने पकड़ लिया, किनारे साइड से आप चलाते चले जा रहे हो, कहीं ना क्रॉसिंग है, बिल्कुल एकदम ऐसे हाईवे है जहाँ क्रॉसिंग ऐसे आप चलते चले जा रहे हो। ठीक है, मतलब आप 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर पर क्या होगा कि इंजन को हीट मिल रही है, वर्क कर रहा है, सिंक में जा रही, कुछ तो उसकी भी तो बढ़ रही है, लगातार बढ़ते एक ऐसी स्टेज आ जाती है जिस स्टेज के बाद एनर्जी अगर बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी नहीं, घटने लगेगी। उस स्टेज को हम कहते हैं स्टेज ऑफ स्टेंजेंसी। वो स्टेंजेंसी की स्टेट है, वो डिसऑर्डर की स्टेज है, और उसमें मतलब गैस के मॉलिक्यूल जो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, जो पिस्टन पे फोर्स लगाते हैं, अब वो नहीं लगा पा रहे। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन F बराबर U माइनस टी एस है। ठीक है, ये
जैसे एक जनरल एग्जांपल है, जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे हम लोग हैं, आप हो, आप लोग के लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप इस समय यंग ब्लड हो, नई एनर्जी, मैक्सिमम पावर है आपके पास, तो जितनी आप एनर्जी लेते हो उसके अकॉर्डिंग आप और ज़्यादा एनर्जेटिक, पता चला सुबह शाम जूस पी लिया, और ज़्यादा एनर्जी है आपके पास। आपने फल खा लिए, ड्राई फ्रूट्स खा लिए, उसके करस्पॉन्डिंग आप वर्क भी कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है जिसकी शुगर बढ़ी हुई है, वो सुबह शाम जूस पी ले, उसके करस्पॉन्डिंग उतना वर्क ना कर पाए, या मान लीजिए ड्राई फ्रूट्स खा रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग वर्क नहीं कर रहा है, तो वही एनर्जी, वो जो आपके लिए लाभप्रद है, जो आपको आपको और एनर्जेटिक कर दे रही है, वो उसका लॉस कर देगी, उसके लिए हार्मफुल है। तो हर चीज हर जगह, कभी कभार वो बहुत ज़्यादा आपके लिए अगर बढ़ती जा रही है तो उससे आपको फायदा भी होता है, पर नुकसान भी होता है। वही है कि एनर्जी मिलती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, पर एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद लॉस होना शुरू हो जाएगा। उस इंटरनल एनर्जी के लॉस को हम हेल्महोल्ट्ज फंक्शन से दिखाते हैं। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है F बराबर U माइनस TS। U है इंटरनल एनर्जी, T है टेम्परेचर, S है एंट्रोपी। अब DF बराबर DU D ऑफ TS। DF DU, T को ऐसे रखा, S का किया, S को ऐसे रखा, T का किया, तो DF बराबर DU माइनस TDS माइनस SDT। अब DU की वैल्यू निकाल लें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, DQ बराबर DU प्लस DW, तो DU बराबर DQ माइनस DW। DQ की अब एंट्रोपी S बराबर Q अपॉन T, तो DS बराबर DQ अपॉन T, तो DQ की वैल्यू TDS और DW की वैल्यू PdV। ये दोनों वैल्यू हमने यहां रख दिया, तो DU बराबर DQ माइनस DW, DQ की वैल्यू है TDS, DW की वैल्यू PD, ये वैल्यू हमने रखी। तो DF बराबर DU माइनस TDS माइनस, तो DU की वैल्यू TDS माइनस PD, माइनस TDS माइनस TDS से TDS कट गया, तो DF बराबर माइनस PdV माइनस SDT। ये आपकी। अब चेंज ऑलवेज चेंज पर डिपेंड करता है, परिवर्तन हमेशा परिवर्तन पर ही निर्भर करता है। तो जो भी हेल्महोल्ट्ज फंक्शन में चेंज है DF, वो राइट हैंड साइड में जो चेंजेस हैं उन पर डिपेंड करेगा, वॉल्यूम के चेंज पर और टेम्परेचर। जब उन पर डिपेंड करेगा तो वो इसका फंक्शन, तो आपका हेल्महोल्ट्ज फंक्शन F इज द फंक्शन ऑफ V एंड T। ठीक है, तो F जो है वो फंक्शन है V और T का। अब देखिए जरा दूसरा, देखिए तीसरा, इंथैल्पी। इंथैल्पी सब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इंथैल्पी H से दिखाते हैं, इंथैल्पी H थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, एंट्रोपी S। प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, एंट्रोपी S, इंटरनल एनर्जी U, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन F और इंथैल्पी H, U प्लस PV। तो देखिए इंथैल्पी ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम रिप्रेजेंट द मैक्सिमम पॉसिबल हीट। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की इंथैल्पी क्या प्रदर्शित करती है? मैक्सिमम पॉसिबल हीट। इंथैल्पी ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम हो गया? अच्छा, तो हाई स्कूल की नहीं ले गए थे? अच्छा, तो लिए चले, लिए जाओ, फिर बैग लिए जाओ ओरिजिनल। मान लो कुछ बैग डाले, ले जाओ, लिए जाओ, कुछ कमी पड़े जल्दी हो गया। उसका भर गया? ठीक। ये यहीं रखा है, तो खुल गया रोशनी, जब तुम्हें मेहनत करना पड़े। इंथैल्पी
इंथैल्पी, अरे योग योग लाए नहीं तुम फल नहीं लाए, अरे इन अच्छा काढ़ा बना दो। इंथैल्पी रिप्रेजेंट द मैक्सिमम पॉसिबल हीट of the system. Enthalpy represent the maximum possible heat of the system. Enthalpy क्या दिखाती है? maximum possible heat, और enthalpy की वैल्यू है H बराबर U प्लस PV. Enthalpy represent the maximum possible heat of the system. H बराबर U प्लस PV. इसे डिफ्रेंशिएट करिए, DH du dRPV, फर्स्ट इनटू सेकेंड, तो DH du PdV VdP। ठीक है, अब देखिए du प्लस PdV की वैल्यू निकाली जाए, तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq बराबर du प्लस dw। अब dq की वैल्यू तो याद हो गई ना, TdS इंट्रॉपी S बराबर Q अपॉन T, तो ds dq की वैल्यू TdS और du dw की वैल्यू P। तो आपके पास du प्लस PdV का मान क्या हो गया? TdS। इसकी वैल्यू TdS के बराबर, इसकी वैल्यू TdS के बराबर, तो आपका आ गया du बराबर dH बराबर dH बराबर du प्लस PdV VdP। इसकी वैल्यू किसके बराबर? TdS, तो DH बराबर TdS प्लस VdP, ये आ गया। चेंज ऑलवेज चेंज पर डिपेंड करता है, परिवर्तन हमेशा परिवर्तन पर डिपेंड करता है। तो इंथैल्पी का चेंज इंट्रॉपी के चेंज और प्रेशर के चेंज पर डिपेंड करेगा। जब इस पर डिपेंड करेगा तो इसका फंक्शन, तो इंथैल्पी का जो चेंज है DH डिपेंड कर रहा है इंट्रॉपी के चेंज पर और प्रेशर, और जब इन पर डिपेंड कर रहा है तो इसका फंक्शन। तो इंथैल्पी H PH is the function of S and P। तो इंथैल्पी H फंक्शन है S और P का, इंथैल्पी H इज द फंक्शन ऑफ S एंड P। ठीक है, ये तो देखिए जरा इंथैल्पी H के लिए, इंथैल्पी रिप्रेजेंट द मैक्सिमम पॉसिबल हीट ऑफ द सिस्टम, H बराबर U प्लस PV। डिफ्रेंशिएट किया, ये किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है, जो वेरिएबल है वो डिफ्रेंशिएट, H का डिफ्रेंशिएशन DH, U का DU dRPV। अब DH बराबर DU, P को ऐसे रखा, V का किया, V को ऐसे रखा, P का किया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, DQ बराबर DU प्लस DW, लर्न हो गया है आपको। DQ की वैल्यू TdS, dW की वैल्यू PdV, तो du प्लस PdV का मान TdS, यहां रख दिया TdS। अब परिवर्तन हमेशा परिवर्तन पर डिपेंड करता है, चेंज ऑलवेज चेंज पर डिपेंड करता है, और जब इन पर डिपेंड करता है तो इसका फंक्शन, तो इंथैल्पी H इज द फंक्शन ऑफ S एंड P। लिख लीजिए।
अब देखिए लास्ट फोर्थ, गिब्स फंक्शन। गिब्स फंक्शन जी से दिखाते हैं, गिब्स फंक्शन जी से दिखाते हैं। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में इंटरनल एनर्जी यू टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके लॉस को हेल्महोल्ट्ज फंक्शन एफ बराबर यू माइनस टी एस से दिखाएंगे। इंथैल्पी एच भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, भाई जब यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच भी, और इसके लॉस को हम गिब्स फंक्शन जी बराबर एच माइनस टी एस दिखाएं। ठीक है, तो वैसे ही है जैसे हेल्महोल्ट्ज फंक्शन था, तो लिख दीजिए गिब्स फंक्शन रिप्रेजेंट द लॉस ऑफ इंथैल्पी। तो देखिए गिब्स फंक्शन जी रिप्रेजेंट द लॉस ऑफ इंथैल्पी आफ्टर ए सर्टेन टेम्परेचर। गिब्स फंक्शन जी रिप्रेजेंट द लॉस ऑफ इंथैल्पी आफ्टर ए सर्टेन टेम्परेचर। तो जी बराबर एच माइनस टी एस, जी बराबर एच माइनस टी एस। लर्न कर लीजिए कि जिस तरीके से हेल्महोल्ट्ज फंक्शन इंटरनल एनर्जी के लॉस को दिखा रहा है, वैसे ही गिब्स फंक्शन इंथैल्पी के लॉस को, पर एक सर्टेन टेम्परेचर, एक सर्टेन लिमिट के बाद ऐसा होता है। तो अब जी बराबर एच माइनस टी एस, इसे डिफ्रेंशिएट करने से पहले एच का मान, एच बराबर है यू प्लस पी वी, हम रख दें, तो जी बराबर एच माइनस टी एस, एच का मान यू प्लस पी वी माइनस टी एस। ठीक है, इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए, इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए। डिफ्रेंशिएटिंग जी को, तो जी का क्या हुआ डी जी, यू का डी यू, डी ऑफ पी वी, डी ऑफ टी एस, फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, तो ये हुआ डी जी, डी यू, पी को ऐसे रखा वी का किया, वी को ऐसे रखा पी का किया, टी को ऐसे रखा एस का किया, एस को ऐसे रखा टी का किया। ठीक है, अब आपने डी जी बराबर डी यू प्लस पी डी वी, ये देखिएगा भी ऐसे, वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, देखिए एक मिनट, जब देखें कितने मिनट की हो गई। ये सुबह यहीं तक पढ़ाया ही है, 50 मिनट की हो। अब देखिए डी यू प्लस पी डी वी का मान किसके बराबर है, टी डी एस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, according to first law
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, कौन? हाँ ले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी क्यू बराबर, तुमको पानी आनी पीना है कीर्ति? पानी आनी कुछ बताओ, चाय पीनी हो? दरवाजा चिपका देना बिल्कुल बस। हाँ अच्छा, तुम्हें कहाँ जाना है? हम छोड़ने चल रहे हैं। नहीं बस हम चल रहे हैं, ऐसे ही चल रहे हैं, स्कूटी से छोड़ देंगे। डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। दरवाजा बंद कर दो कौन बाहर से, बस 2 मिनट तुम बस वैसे चिपका दो, अभी हम आ रहे हैं तब। डी क्यू की वैल्यू टी डी एस याद हो गई, डी यू डी डब्ल्यू की वैल्यू है पी डी, इसे आप पुट कर दीजिए तो डी यू प्लस पी डी वी का मान टी डी एस यूज करिए। यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, 5 को यूज करो 4 में तो डी जी बराबर डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस एस डी टी, तो डी यू प्लस पी डी वी की वैल्यू टी डी एस, टी डी एस वी डी पी, टी डी एस, टी डी एस से टी डी एस, तो डी जी बराबर माइनस एस डी टी। चेंज ऑलवेज चेंज पर डिपेंड करता है, तो गिब्स फंक्शन का जो चेंज है वो डिपेंड करेगा प्रेशर पर और टेम्परेचर, और डिपेंड करेगा तो इसका फंक्शन। तो आपका गिब्स फंक्शन जी डिपेंड्स अपॉन पी एंड टी, तो जी जो है पी और टी पर डिपेंड, जी डिपेंड्स अपॉन पी एंड टी। जी किस पर डिपेंड करता है? पी और टी पर। ये आपके चारों। देखिए बच्चों, गिब्स फंक्शन जी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन एफ इंटरनल एनर्जी का लॉस एफ बराबर यू माइनस टी एस, इंथैल्पी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, तो जी इंथैल्पी का लॉस है तो जी बराबर एच माइनस टी एस। इंथैल्पी का मतलब मैक्सिमम पॉसिबल हीट ऑफ द सिस्टम, अधिकतम संभव ऊष्मा, सिस्टम की मैक्सिमम पॉसिबल हीट इंथैल्पी है। अब गिब्स फंक्शन जी रिप्रेजेंट द लॉस ऑफ इंथैल्पी आफ्टर इट्स सर्टेन, तो जी बराबर एच माइनस टी, एच की वैल्यू यू प्लस पी वी रख दिया, तो ये हो गया एच बराबर यू प्लस पी वी, तो यू प्लस पी वी माइनस टी एस। डिफ्रेंशिएट करिए, जी का डी जी, यू का डी यू, डी ऑफ पी वी, डी ऑफ टी एस, डी यू पी डी वी वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी, अंदर किया तो डी यू प्लस पी डी वी वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी क्यू की जगह टी डी एस और डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी यू प्लस पी डी वी, तो डी यू प्लस पी डी वी की जगह टी डी एस, टी डी एस से टी डी एस कट गया, तो आपका आ गया डी जी बराबर वी डी पी माइनस एस डी टी। तो गिब्स फंक्शन में जो चेंज है वो डिपेंड कर रहा है प्रेशर पर और टेम्परेचर पर, और जब वो प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है तो उसका फंक्शन है, तो जी जो है फंक्शन है पी और टी का। इतना हो गया, ठीक है, फोटो खींच लो, ठीक है।
ये बच्चों आज की क्लास ओवर हो गई। आज आप यहाँ तक पढ़ेंगे। अब अगली क्लास में ऐप में मैक्सवेल के रिलेशंस आपके आएंगे। ठीक है बच्चों, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हमारी सभी कोचिंगें ऑफलाइन भी शुरू हो गई हैं, चाहे गुरुदेव पे हो, चाहे गुमटी में हो, गुमटी मतलब वासुदेव मिश्रा इंटर कॉलेज अशोक नगर में हो, और चाहे विजयनगर। तो आप लोग ऑफलाइन में भी आ सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं आ पा रहे हो तो फ़ोन से बात कर लो। और जो लोग, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना ऐसा नंबर दिया है जिससे हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो लोग भी कांटेक्ट करें। ठीक है, और जिन बच्चों की अभी फ़ीस नहीं सबमिट है, वो लोग भी तुरंत चाहे ऑनलाइन या कोचिंग आके फ़ीस तुरंत सबमिट करें। ठीक है, जाओ बेटा तुम।